जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एक और हम लोग जीएसके के फाइनल एग्ज़ाम का सेट कंप्लीट करेंगे, जो जीएसके यानी जीपी रेटिंग के जीएसके के फाइनल एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है, व्हेन द पासिंग टो लाइन टू टग फ्रॉम द मोरिंग डेक। बोल रहा है कि एक टो लाइन टॉग से पास करना है मोरिंग डेक में, तो किस सिचुएशन में हम लोग उसको बांधेंगे। तो नंबर सी हो जाएगा, मेक फास्ट बोथ एंड ऑन द बोर्ड एंड पास द बाई टू द टग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं, द रबर पैकिंग इन द हैच कवर इज़ द यूज टू मेक। जो रबर पैकिंग हैच कवर में लगाया जाता है वो कैसा होता है, तो वेदर टाइट होता है। वेदर टाइट का मतलब हुआ कि उसमें हवा तक भी नहीं जा सकता है। ठीक है। नंबर 3, वेन ए वेसल फॉल्स टू अंडर ए सैंड द एक्शन ऑफ ऑदर और इन द डाउट सेल साउंड। जब एक वेसल अंडर स्टैंड में चली गई है तो उस समय हम लोग कौन सा साउंड मारेंगे, तो ये हो जाएगा नंबर बी, इमीडिएटली एट लीस्ट 5 शॉर्ट एंड रेपिडेड ब्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नंबर 4, द एबिलिटी टू लर्न बाई द प्रैक्टिस इज कॉल्ड। जब हम लोग बार बार किसी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा स्किल क्या होगा, डेवलप होगा, तो स्किल हो जाएगा। नंबर 5, द इमिग्रेशन ऑफिसर चेक वैलिडिटी ऑफ। जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो किसकी वैलिडिटी चेक करता है, तो पासपोर्ट की वैलिडिटी एयरपोर्ट पर चेक करता है। नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ लिंक इज़ यूज टू कनेक्ट द बीटर एंड ऑफ द एंकर चैन टू द बल्क हेड। तो ये उसमें ओपन लिंक होता है, उसमें कोई दूसरा लिंक नहीं लगाया जाता है। नंबर 7, द साइज ऑफ मैनीला रोप इज़ इंडिकेटेड। मैनीला रोप का साइज आप कैसे मापोगे, तो हम लोग डायमीटर से उसका साइज मापेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्टर सर आपको सिखाएंगे। व्हेन ए वायर रोप इज़ ज्वाइन टू द फाइबर रोप इज शुड बी। बोल रहा है कि एक वायर रोप को एक फाइबर रोप यानी एक रस्सी को एक तार वाली रस्सी से जोड़ना है तो बीच में क्या लगाएंगे, तो बीच में थिम्बल लगाते हैं। ठीक है, ये जोड़ना भी आपको इंस्ट्रक्टर सर आपको सिखाए होंगे जीएसके वाले। नंबर 9, वॉच कीपर ग्रांटेड रेस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। देखिए, एक वॉच कीपर जो होता है अधिकतम 6 घंटे लगातार वॉच कर सकता है, उससे ज़्यादा वॉच नहीं कर सकता। ये किसने कहा था, तो STCW कन्वेंशन में ये बात कही गई है। देखिए भाई, उतना तो मेरे को लॉ कानून पता नहीं है। ठीक है, बहुत लड़के बोलते हैं कि भाई पॉसिबल ये भी हो सकता है। तो देखिए भाई, हम लोग जीपी रेटिंग का कर रहे हैं तो जीपी रेटिंग लायक ही ना पढ़ेंगे, हम लोग को हाई फाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एग्ज़ाम पास करना है। एक्सेल इन ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ यूज टू। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल होता है उसका क्या यूज़ होता है, तो मेकिंग स्प्रेडशीट एंड कैलकुलेशन, ये दोनों चीज़ों में इसका यूज होता है। नंबर 11, वेल्डिंग कैन बी डैमेज योर आई साइड इफ़ डू नॉट विद द प्रॉपर प्रोटेक्शन। सही बात है, अगर हम प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ यानी बिना फेशियल शीट के साथ वेल्डिंग करेंगे तो हमारा आँख तो डैमेज होगा ही, तो ये बात क्या है, ट्रू है। नंबर 12, रिमेनिंग अनफ्रेंडली विद द अदर ऑन बोर्ड शिप विल द मेक ए पर्सन। कह रहा है कि एक जहाज़ पर आपका कोई फ्रेंड नहीं है तो आपका कौन सा सिचुएशन होगा, तो आप मेंटली सिक होंगे, यानी आपका दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर होगा। नंबर 13, कोर्स रिकॉर्डर रिकॉर्ड्स टू। जो कोर्स रिकॉर्डर जहाज़ पे होता है वो किसके कोर्स को रिकॉर्ड करता है, तो ऑब्वियसली बात है वेसल यानी जहाज़ के कोर्स को रिकॉर्ड करेगा। वेसल माने जहाज़ होता है। फिनिश्ड विद द विल स्टैंड फॉर। देखिए, जब जहाज़ पर एबी या बोसन स्टेयरिंग करते हैं, माने जहाज़ का स्टेयरिंग चलाते हैं, तो जैसे ही अगर कोई बोलेगा फिनिश्ड विथ विल तो ये नॉटिकल टर्म है, तो इसका मतलब होगा ना कि अब जहाज़ के स्टेयरिंग को छोड़ दो, अब स्टेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको नॉटिकल टर्म में बोलते हैं हेल्म इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ठीक है दोस्तों, कुछ मिस्टेक होगा और आपको पता है कि बिहार वाले आदमी है तो हम लोग को उतनी प्रोनाउंसिएशन अच्छा है ना इंग्लिश की, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। हु इज़ द VLCC मोड टू SBM। जो VLCC जहाज़ होता है यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, उसको कैसे मोर्ज किया जाता है, तो विद द शॉर्ट चेफरिंग चैन कनेक्ट विद द मोरिंग रोप। ठीक, यही होगा ना। नंबर 16, ब्लॉकिंग इज़ द मेथड ऑफ सिक्योरिंग द कार्गो। ब्लॉकिंग का मतलब होता है कार्गो को क्या करना, तो सिक्योर करना। साउंडिंग ऑफ द फ्यूल टैंक आर एंटर्ड इन द। जो
साउंडिंग ऑफ द फ्यूल टैंक आर इंटर्ड इन द, जो साउंडिंग टैंक की जो फ्यूल होता है उसको किस बुक में लिखा जाता है? तो इंजन लॉग बुक में उसको क्या किया जाता है? तो एंट्री किया जाता है। इंटर कार्डिनल पॉइंट ऑन द कंपास आर, जो इंटर कार्डिनल पॉइंट जो कंपास में होता है वो कौन कौन सा है? तो ये आपका इंटर कार्डिनल पॉइंट हो गया। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 19 पर, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर स्टडी? स्टडी के लिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमको दोस्तों सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सेल्फ होगा तो स्टडी हम लोग की प्रॉपर होगी। नंबर 20, मर्चेंट शिप आर मेनली कैटेगरी इनटू द, जो मर्चेंट नेवी की शिप होती है वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड की गई है? तो 2 कैटेगरी होती है, कार्गो शिप होता है और एक पैसेंजर शिप होता है। नंबर 21, इन विच सिचुएशन पार्टिकल कैन एंटर योर आई? बोल रहा है कि किस सिचुएशन में किसी चीज़ का पार्टिकल आपके आँख में एंटर करेगा? तो वर्किंग विदाउट गगल, बिना गगल्स के यानी बिना चश्मा के कोई काम करेंगे तो पार्टिकल हमारे आँख में क्या हो जाएगा? एंटर हो जाएगा। व्हाट इज़ द मीन क्वांटिटी ऑफ वाटर द पर्सन शुड बी ड्रिंक एवरी डे? देखिए ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा है कि एक आदमी को दिन भर में कितना गिलास पानी पीना चाहिए? तो एटलीस्ट कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। ड्यूरिंग बंकरिंग द फॉलोइंग साइंस शुड बी डिस्प्ले द परमानेंटली, कह रहा है कि अगर आपके जहाज़ पर बंकरिंग हो रहा है यानी जहाज़ पर तेल लिया जा रहा है तो कौन सा साइन आप लगाएंगे? तो नो स्मोकिंग। नो स्मोकिंग का हम लोग क्या करेंगे? साइन लगाएंगे। द स्प्लिट पिन ऑन द शैकल प्रिवेंट द पिन फ्रॉम द, जो शैकल में स्प्लिट पिन लगाया जाता है वो किसको प्रिवेंट करता है? तो अनलॉकिंग, यानी अनलॉकिंग होने से बचाता है। एन इंडियन सीमैन शुड ज्वाइन द शिप थ्रू द, इंडियन सीमैन होती है वो आरपीएसएल प्रोवाइडर रजिस्टर्ड अंडर द डीजी शिपिंग एंड द हैव लाइसेंस नंबर के साथ ज्वाइन करता है। एमएसडीएस, एमएसडीएस का फुल फॉर्म होता है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। जब आप केमिकल लाने जाइएगा ना, आपके जो भी हैं वो बोलेंगे कि ये केमिकल लेके आओ, तो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट लेके जाइएगा लेने के लिए। नंबर 26, व्हाट इज़ द पावर गेंड इन द 3-fold परचेस? 3-fold परचेस हमेशा 6 और 7 टाइम पावर ज़्यादा ही देगा। 28, कार्गो होल्ड वाशिंग आर द पंपेट ऑफ द थ्रो द होल्ड पाइप होल्ड बीच। देखिए कहने का मतलब है कि कार्गो होल्ड को क्लीन करने के बाद जितना कचरा वाला पानी होता है वो कहाँ करेंगे? तो बिल्ज, होल्ड बिल्ज के थ्रू उसको पास आउट करेंगे। व्हेन ए वेसल इज टेकिंग डीजल ऑन विच फ्लैग इज होस्टेड, तो डीजल डेंजरस कार्गो होगा तो उसके लिए हम लोग ब्रेवो फ्लैग लगाएंगे कि भाई हमारा जहाज़ में डेंजरस गुड है। वेसल गोइंग फ्रॉम द यूरोप टू नॉर्थ अमेरिका विच ओशियन विल बी पास, तो इस समय में हम लोग क्या करेंगे? तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से ही पास करेगा। नंबर 30, वेगल लेसिंग इज कैरिड आउट द टिम्बर, टिम्बर में वैगेक लेसिंग होता है। इंस्ट्रक्टर सर से पूछेगा वो बताएंगे। डेड रॉकिंग पोजीशन इज द अप्रोक्सीमेटली पोजीशन को बोलते हैं डेड रॉकिंग पोजीशन। कंटेनर सेल आर द नंबर फ्रॉम द, जो कंटेनर सेल होती है उस पर जो नंबर होता है वो बॉटम टू टॉप होता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ मापा जाता है। विच कैनाल इज पासिंग थ्रू द इंडियन एंड यूरोप, तो इंडियन और यूरोप को पार करने के लिए स्वेज कैनाल का यूज़ करेंगे। विच स्टेट पास फ्रॉम द स्पेन एंड मोराको, तो इसमें तो जिब्राल्टर स्ट्रेट का उपयोग करेंगे। हाउ मैनी टाइम जोन आर देयर, कितने टाइम जोन होते हैं? तो 24 टाइम जोन होते हैं। गार्बेज थ्रो द ओवरबोर्ड एट 10 नॉटिकल माइल, बोल रहा है कि एक जहाज़ में जितने भी गार्बेज होते हैं उसको आप दरिया में कब फेंकेंगे? तो जो जहाज़ होगी वो लैंड से यानी ज़मीन से 15 नॉटिकल माइल दूर निकल जाएगी तभी आप फेंकेंगे, तो 12 नॉटिकल माइल। ओशियन चार्ट, देखिए चार्ट 3 प्रकार के होते हैं। ओशियन चार्ट होता है, उसके बाद आपका कोस्टल चार्ट होता है, उसके बाद आपका हार्बर चार्ट होता है। तो जो ओशियन चार्ट बड़ा समुंदर में होगा तो उसको छोटा छोटा न दिखाएंगे तो स्मॉल हो जाएगा। अब देखिए जो कोस्टल चार्ट है वो कोस्टल चार्ट पूरा कोस्टल एरिया में आएगा तो उसको बड़ा बड़ा दिखाना पड़ेगा, तो लार्ज साइज स्केल में दिखाएंगे। विच कार्गो कैरी विल द कैरी पेट्रोल, पेट्रोल कौन सा कार्गो ले जाएगा? तो प्रोडक्ट टैंकर। देखिए इसमें कन्फ्यूजन आप लोग को होगा, बहुत लड़के बोलेंगे कि भाई एलपीजी में भी तो लेके जा सकता है, तो एलपीजी में क्रूड ऑयल लेके जाता है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट ऑयल पेट्रोल हो जाता है, तो पेट्रोल किस में लेके जाएगा? तो प्रोडक्ट टैंकर में। मेट्रोलॉजिकल चार्ट आर यूज फॉर द वेदर, वेदर के लिए ही तो मेट्रोलॉजिकल चार्ट यूज़ करते हैं ना हम लोग। इन द हार्बर चार्ट विद द मोस्ट सूटेबल एंडर, हार्बर चार्ट जो होता है वो कौन सा चार्ट होता है? तो प्लेन चार्ट होता है।
एंगल ऑफ रिपोज इज विच कार्गो, तो ये आपका ग्रेन में हो जाएगा। देखिए एंगल कहने का मतलब देखिए आप समझाते हैं, जैसे ये बल कैरियर का कार्गो होल्ड हो गया, ठीक है, ये बल कैरियर का कार्गो होल्ड, इसमें हम लोग ग्रेन यानी अनाज इसमें रख रहे हैं, तो रखते रखते इधर भरेगा भरेगा भरेगा, और ऐसा सिचुएशन आएगा ना कि इस तरह खाली इसके मुँहवे पर इस तरह त्रिभुजाकार बना देगा, ठीक है, इधर जइबे नहीं करेगा, तो यही एंगल बनाया जाता है जिसको स्टोरेज फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेन वाले कार्गो में ही होता है, ठीक है, अनाज कोयला वोयला में। व्हाट डू यू मीन बाई द 1 डिग्री, 1 डिग्री में कितने नॉटिकल माइल होते हैं, तो दोस्तों 1 डिग्री में 60 नॉटिकल माइल होता है, NM। 90 डिग्री नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल को 90 डिग्री कहते हैं। सबमिट करते हैं, देखते हैं कितना स्कोर आया। तो देखिए ये हम लोग का टोटल 45 में 44 है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन गलत हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए था टू हाफ टर्न टू द बीट एंड द पास थ्रू द टग बोल, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, बाकी सब सही है। तो दोस्तों यही एक छोटी सी वीडियो है, और ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन बार बार पूछता ही है, ठीक है, इसको मैंने मिस्टेक कर दिया, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा है, व्हेन ए पासिंग टो लाइन टू द टग फ्रॉम द मोरिंग डेक, तो नंबर सी हो जाएगा, टेक हाफ टर्न ऑन बीट्स एंड पास ऑन आई टू द टग, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिस्टेक कर दिया इसलिए मैंने क्योंकि भाई मैं तो इंजन साइड से हूँ, तो डेक साइड का तो धीरे धीरे मेरे को याद नहीं रहता है, इंजन साइड तो याद रहता है, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी इंक्वायरी हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट करें, और कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें ताकि मैं सुधारूँ, ताकि मेरे चलते कोई लड़का गलत डिसीजन ना ले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।